जय परमेश्वर देवता लोगों, जय परमेश्वर। आज साधनदास महाराज लिखी किताब जगदीप कहानी पेज नंबर 53 से आगे बढ़ रहा हूँ। यह जगदीप कहानी जिसको श्री अनूपदास पिंडिंग ब्रिज चावनी अरमपुरा में साहब के प्रसिद्ध किया, तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जावसा जुगी भारत सवत 1965। जय परमेश्वर परमात्मा में नमः। हजार हजार सूत्र उस ज्योतिष रूप निरंजन निराकार का है कि जिसने जमीन व आसमान को बनाया और तमाम सृष्टि को पैदा किया, परंतु उसकी कारीगरी का भेद किसी पर जाहिर नहीं हुआ कि क्या भेद। फिर मेरी जबान से ईश्वर परमात्मा की तारीफ अदा नहीं हो सकती। और दूसरा मजमून बतौर समुद्र के ऐसे कलम से लिखा जाता कि जो जो करतब मैंने इन सौदागर महाजनान के देखे वो अजब तरह के नजर आए, जिससे मुझ गरीब साध अनुदास को तमाम जहान के हिंदू मुसलमान और साध संत और पंडित फकीर और मुल्कों के राजा महाराजा और सातों आटों और सब विलायतों के बादशाह और दिगर अंग्रेज वगैरह की खिदमत में हाथ जोड़कर अर्ज करना लाजिम आए। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। अनूपदास जी महाराज पूरे विश्व को संबोधित कर रहे, पूरे विश्व को अपील कर रहे, पूरे विश्व में हाथ जोड़ के अर्ज करे कि भाइयों, आज जो भी बड़े बड़े लोग हैं, विज्ञान है और भी डॉक्टर है और भी जादूगर लोग हैं जो हिंदुस्तान और भी कई जगह और भी कई तरह के लोग हैं, लेकिन ये रोग दुनिया से ये विघन मिटाने का किसके पास भी नहीं है। वो सिर्फ हिंदुस्तान के सौदागर बनियों के पास है, क्योंकि ये राक्षसी पाप चलाते हैं और राक्षसी पाप उनके घर का है। जिसको दुनिया सुरग नरक बोलती है वो हिंदुस्तान के सौदागर बनिए बेईमान लंका के ढेड़ों के पाप करने की जगह है। भाइयों, उस बात पे ख्याल करो कि जब तक वहां का पाप नहीं मिटेगा दुनिया में अमन शांति कभी नहीं होगी। और अगर दुनिया में अमन शांति करना चाहते हो तो हिंदुस्तान के सौदागर बनियों का पाप मिटाओगे। ये कलयुग नहीं कल्लू काल है, ये हिंदुस्तान के बनियों के राक्षसी पाप का नाम है भाइयों। और जब तक ये राक्षसी पाप नहीं मिटाओगे, जब तक दुनिया में दुष्काल, रोग, बीमारी, मारा मारी, कापा कापी, भाई से भाई लड़ाने का, लोगों को निसंतान रखने का, जमीन से झाड़ उगाड़ने का, तूफान लाने का, समुद्रों का पानी खारा करने का, बारिश ना होने का और कई तरह की बीमारियां का मजे अधहद जाल है इनका। जब तक ये नहीं मिटाओगे तब तक इसका कोई निवारण नहीं है। और उसका निवारण है सिर्फ और सिर्फ साध अनूपदास महाराज जी की किताब जगदीप कहानी। ये उसका पूरा सबूत है भाइयों। तो एक बार इस किताब को हर घर में, पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में, पूरे संसार में ये घर घर ये किताब पढ़नी चाहिए और किताब पढ़ के इंसाफ करना चाहिए। जब दुनिया में अमन शांति कायम होगी, वरना दुनिया को ऐसे ही ये हिंदुस्तान के सौदागर बनिए डुबाते रहेगी। पूरी दुनिया का धन, 13 तुम्बा धन, 12 तुम्बा तो ये समुद्रों पास धन तो आप लेकर गए और बदनामी अंग्रेज के ऊपर लगा दिए। और आज जो ब्राह्मण लोग दीपना वगैरह पढ़ते हैं उसमें भी कुछ नहीं है, बना के तो बनियों ने दिए है और वो भी ब्राह्मण को मराने के लिए दीपने पकड़ा दिए है। तो भाइयों, इनके तो अधहद जाल है। इसलिए अनूपदास जी महाराज ने ये किताब लिखी है जगदीप कहानी। और पूरे विश्व में 3600 जात में और भी हिंदू मुसलमान अंग्रेज तीनों लोगों को हाथ जोड़ के अर्ज करता हूँ कि एक बार इस किताब को पढ़कर इंसाफ करिए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा भाइयों। कि इस दुनिया में राक्षस कौन है, काफिर कौन है, इंद्रजाली कौन है, सब पता लग जाएगा। हिंदू मुसलमान बोलते हिंदू काफिर है और हिंदू बोलते मुसलमान काफिर है। ऐसा नहीं है भाई। काफिर वो होता है जो इस कुदरत के बगीचे को बिगाड़ने का काम करता है, और वो काम हिंदुस्तान के सौदागर बनिए कर रहे हैं और राक्षसी पाप चला रहे हैं। रावण को मराने वाले भी यही है, कंस को मराने वाले, कारून को मराने वाले और हिरण्यकश्यप को मराने वाले, पाप सिखाने वाले भी यही है और मराने वाले भी यही है मेरे भाइयों। ये किताब जगदीप कहानी इसका सबूत है। एक बार जरूर पढ़िए, पढ़ोगे तो आपकी अकल भी दुरुस्त होगी और पूरी दुनिया में अमन शांति लाने का काम भी करूंगी।
जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। आज से 53 नंबर पेज किताब जगदीश गारनी का पेज नंबर 53 से आगे बढ़ रहा हूँ। जरा गहराई से सुनना और ख्याल करना और इसके ऊपर अमल करना भाइयों। जय परमेश्वर। कि जो रावण से बेशतर हुए थे उनके नाम उन किताबों में लिख दिए थे, जिससे रावण का नाम सौड़े न हो। और संसार में लोग अब तक इस बात को कहते हैं और खुद जानते हैं कि रावण कोई बात अपने सर नहीं लेता था। दोस्तों, रावण कोई बात अपने सर नहीं लेता था। कैसे नहीं लेता था? वो करता तो पाप लंका में था, 84 लाख गुंडियों के ऊपर, और बताता था मालिक की दरगाह है, वहाँ मालिक नारगी डालता है और मालिक नारगी में डालते हैं और मालिक सजा देता है, और वो मालिक की दरगाह में जाता था। तो वो बात अपने सर पे नहीं लेता था भाइयों, और वो मालिक के नाम से पाप चलाता था, कोई बात अपने सर नहीं लेता था। उसी तरह से इन सौदागर महाजनान ने भी, यानी हिंदुस्तान के बनियों ने भी, सौदागर महाजनान ने भी इंद्रजाल की किताबों में, सौदागर महाजनान ने भी इन राक्षसी जाल की किताबों में अपना नाम नहीं लिखा है। आज जो दुनिया में चल रही है राक्षसी वेद की किताबें, पूरी राक्षसी वेद की किताबें पूरी दुनिया में चल रही है, टीपने वगैरह वेद वगैरह, क्योंकि असली किताबें तो इन्होंने छुपा दिए और झूठी चला दिए अपने तौर पर, अपने हिसाब से। तो उसमें भी अपना नाम नहीं लिखा है। किसका नाम लिखा है? अपने ऋषि सुरों का है, अपने जो बुजुर्ग, जो नेक पुरुष हो गए, हिंदू मुसलमान अंग्रेज तीनों में, और तीनों की किताबें झूठी चलाई है भाइयों, और बहुत बड़ी चतुराई की है। कैसे चलाई है? जब तक ये किताब जगदीश गारनी नहीं पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा भाइयों। राक्षसी जाल की किताबों में अपना नाम नहीं लिखा है, जिससे इनका नाम संसार में सौड़े ना आवे, यानी संसार में सौड़े, यानी नेक पुरुषों को भी मालूम नहीं पड़े, न्याय नेकी में चलने वालों को भी मालूम नहीं पड़े। इतनी बड़ी चतुराई की है। जब तक ये किताब नहीं पढ़ोगे, जब तक इनका नाम सामने, दुनिया के सामने, दुनिया की नजरों के सामने नहीं आएगा भाइयों। इस वास्ते अगले सती लोगों का नाम इन बनियों ने लिख दिए है, और रावण ने असली धर्म पुण्य के वेद की किताबें छुपाई थी। रावण ने भी यही काम किया था जो आज दुनिया में चल रहा है, छुपाई थी। तो रावण के वक्त में तो रामचंद्र जी सरीके और कंस के जमाने में श्री कृष्ण जी सरीके लोगों ने इस राक्षसी जाल की किताबों को और टीपणों को पानी में डुबा दी। भाइयों, उस जमाने में रामचंद्र जी और कृष्ण जी श्री के लोगों ने अपने अपने युग में, अपने अपने टाइम पे ये राक्षसी वेद के टीपणों को पानी में डुबा दिए और गला दिए, और दुनिया में से इन किताबों का नाम मिटा दिया, और असली धर्म पुण्य के वेद की किताबें दुनिया में चलाई है। जब दुनिया समझी और दुनिया की आंखें खुली। देखो भाई, जब तक हम ये झूठ पढ़ते रहेंगे हमको कुछ पता नहीं चलेगा। हमको असली धर्म वेद की किताबों को पढ़ना पड़ेगा, तब इनकी पोल पट्टी सामने आएगी भाइयों। अभी ये तो जो आज दुनिया में पढ़ रही है सब राक्षसी जाल की किताबें हिंदुस्तान के सौदागर बनियों की चलाई हुई है। सो दुनिया समझी और दुनिया की आंखें खुली जब संसार की औलाद उनके राक्षसी पाप से बची थी। सो अब भी ऐसा ही राक्षसी जाल और राक्षसी जाल की किताबें इन सौदागर महाजनान ने भी रावण की तरह से दुनिया का बुरा होने के वास्ते दुनिया में चलाई है। दुनिया का बुरा होने के वास्ते दुनिया में आज भी इन हिंदुस्तान के सौदागर बनिए बेईमान लंका के ढेरों ने चलाई है। तो इस वास्ते मैं गरीब साधु अनूपदास जी महाराज कहते हैं, आपको हुक्म दे रहे भाइयों, जरा सोचो और गौर करो। इतना बड़ी रिक्स कोई नहीं लेता है। अनूपदास जी महाराज ने पूरे विश्व के भले के लिए ये किताब जगदीश गारनी ने लिखी है और इन लोगों को उजागर किया। भाइयों, तो गौर करो, एक बार इसके ऊपर भरोसा करके जरूर ये काम में लग जाओ, तो दुनिया में अमन शांति कायम हो जाए। तो इस वास्ते मैं गरीब साधु इस जाल से संसार को वाकिफ करता हूँ। ये असली धर्म वेद की किताबों पर चलो और देखो, और ऐसे ऐसे जाल भगवत के 10 से हिस्से में लिखे। आज जो भगवत चल रही है, भगवत गीता जो बोल रहे, उसमें भी ऐसे ऐसे जाल लिखे हैं कि बात समझ में ही नहीं आती है। एक जगह तो लिखा है कि जमीन माता गाय का रूप बन के कृष्ण को मिलने को गई थी, तो फिर वो कृष्ण कहाँ बैठा था और गाय किसके ऊपर चलती थी? जब गाय ने तो जमीन माता ने तो गाय का रूप कर लिया, तो फिर जमीन कहाँ बाकी रह गई? भाई गौर करो, अपने अकल से सोचो भाई। और दूसरा ये किस्सा देखो,
जाल भगवत के 10वें हिस्से में लिखा है, 10वें हिस्से में लिखे है कि श्री कृष्ण जी महाराज के जमाने में 9 ननंद और 9 उप ननंद रहते थे। सो एक 9 नंद के घर में 9 लाख गाय थी और एक 9 उपनंद के घर में 1.25 करोड़ गाय थी। सो वो गाय हमेशा गोवर्धन पर्वत पर चरने के वास्ते जाया करती थी। सो कुल 1,34,00,000 हुई। दोनों की जो गाय मिला के, एक के घर में 9 लाख थी और एक के घर में 1.25 करोड़ थी। तो दोनों की गाय मिला के 1,34,00,000 हुई। सो भाई मेरे हो, जरा दिल से ख्याल करो कि इस कदर गाय गोवर्धन पर्वत पर किस तरह से रही होगी, क्योंकि गोवर्धन पर्वत तो एक पहाड़ के मौजूद पहाड़ है, तो उसके ऊपर इतनी गाय कैसे रही होगी, क्योंकि गोवर्धन पर्वत कुछ जमीन थोड़ा ही है, वो तो पहाड़ के मौजूद पहाड़ है। और अलावा इसकी ये जो संसार के लोग कहते हैं, अब संसार का हवाला दे रहे, संसार के लोग कहते हैं दुनिया में ये किस्से चल रहे, किताबों में चल रहे, और संसार भी उसी बातों को लेके चल रहा है। तो जो आज ये जो संसार के लोग कहते हैं कि ब्रज के लोगों से इंद्र महाराज ने तकरार की थी, जब इंद्र महाराज ने गुस्सा होकर 12 मेघमलान से चढ़ाई और कहा कि अब मैं ब्रज को जल से डबो दूंगा। सो इस हाल की खबर श्री कृष्ण जी महाराज को पड़ी, जब श्री कृष्ण जी महाराज ने अपने हाथ के नाखून पर पहाड़ को उठाकर ब्रज के ऊपर छाया किया और ब्रज को नहीं डूबने दिया। सो ये बात भी झूठी है। क्या बोलते हैं, कृष्ण जी महाराज भी अपने माफिक एक इंसान थे और नेक पुरुष थे, उन्होंने दुनिया के साथ नेकी की है, लेकिन ये जो किस्से चलाए ये सब झूठे हैं। इसका कोई पुरावा, कोई कुछ भी नहीं कर सकता। असली बात कुछ और है कृष्ण जी महाराज की, उन्होंने पाप मिटाया था, लेकिन ये सब बातें है सब झूठी है। जो नहीं डूबने दिया सो ये बात भी झूठी है और ख्याल करने के काबिल है, क्योंकि पहाड़ किसी से नहीं उठ सकता। पहाड़ को उठा सकता है क्या? जमीन माता के हाड़ है क्या? हाड़ तोड़ेंगे क्या? पहाड़ किसी से नहीं उठ सकता है, क्योंकि पहाड़ क्या एक शेर 2 शेर या मन 2 मन का जो उठा लिया होगा, एक मन 2 मन का चीज थोड़ी है जो उठा लिया होगा। ये बातें इन सौदागर महास्नान के राजसी पाप की। अब ये जितनी भी बातें दुनिया में ऐसे ऐसे चमत्कार, ऐसी ऐसी कल्पना की है, काल्पनिक बातें लिखी है, ये सब हिंदुस्तान के सौदागर बनियों के राजसी पाप की बातें भाइयों। तो ये जब तक ये किताब जगदीश काल में नहीं पढ़ोगे, जब तक कोई बात तुम्हारे दिमाग में नहीं बैठेगी, ये किताब पढ़ोगे तो अपने जाल के पर्दे हटेंगे, अकल दुरुस्त होगी, तो झूठ और सच की तलाश करोगे, वरना कोई उम्मीद नहीं है भाइयों। यह होगा, ये बातें इन सौदागर महाजनान के राजसी पाप की है। तो अब तुम संसार के लोगों इन बातों का ख्याल करके होशियार होके और इन बनियों के पाप को छोड़ाओगे, जब तुमको और तुम्हारे बाल बच्चों को सुख प्राप्त होगा। नहीं तो ये बनिए सबको अपने राजसी पाप से बिना मौत मार देंगे। देखा भाइयों, जब तक जो ये बातें सब लिखी है, किताबें चल रही है, इनकी तलाश नहीं करोगे तो ये हिंदुस्तान के बनिए ऐसे ही मारते रहेंगे, बिना मौत मार देंगे। तो बिना मौत का मतलब है आपकी आज की जमाने में कल्लू काल से 125 बरस की उम्र है, और ये भी हिंदुस्तान के सौदागर बनियों ने पाप से कर रखी है। सतयुग में उम्र आदमी की उम्र 10,000 बरस थी और 10,000 बरस तक कोई रोग बीमारी नहीं था। तो आज तो भाइयों ये पाप से कर रखी है 125 साल की उम्र, और ये भी पूरी नहीं पाने देते और कच्ची उम्र में मार देते। ये राक्षसी पाप से ऐसा कर सकते हैं, बाकी कोई दुनिया में ऐसा नहीं कर सकता भाइयों। मालिक किसी को कच्ची उम्र में नहीं मारता है, और मालिक का हुक्म देता ही नहीं है पत्ता हिलाने का। मालिक कैसे मारेगा भाई? मालिक किसी को कुछ नहीं मारता है। मालिक की तो हम सब संतान है, हमारा मालिक है। एक बाप अपनी औलाद को कोई मार सकता है क्या? अपने घर में 10 औलाद रहेगी, खाने को नहीं होगा, दुख सहन करेगा, बर्दाश्त करेगा, लेकिन किसी को मार सकता है? नहीं मार सकता भाइयों। तो मालिक कैसे मारेगा? वो तो इतना बड़ा दयालु आदमी है, वो कैसे मारे? वो किसी को दुख देता ही नहीं है। जो दुख हो रहा है हिंदुस्तान के सौदागर बनियों के राक्षसी पाप से होता है। इसलिए महाराज लिखते हैं कि सबको अपने राक्षसी पाप से बिना मौत मार देंगे। और संसार के लोग ये जो कहते हैं, आप संसार के लोगों की बात बता रहे हैं अनुदा जी महाराज, संसार को पूछ रहे कि संसार के लोग ये जो कहते हैं कि रामचंद्र जी महाराज लंका में गए
और रावण से लड़े। जब लक्ष्मण जी के बाण लगा तो बाण के लगते ही लक्ष्मण जी बेहोश हो गए और मर गए। जब हनुमान जी को संजीवन बूटी लेने को भेजा तो हनुमान जी को संजीवन बूटी कहीं नहीं मिली। जब पहाड़ कोई उठाकर ला रहे थे, परंतु रास्ते के अंदर रामचंद्र जी के भाई भरत जी खड़े हुए थे। सो उन्होंने अपने दिल में ये विचार किया कि कोई दुश्मन मेरे भाइयों के ऊपर डालने को पहाड़ उठा कर लिए जाता है और मेरे भाइयों पर और मेरे भाइयों की फौज पर डालेगा तो मेरे भाइयों की तमाम फौज और मेरे भाई दब के मर जाएंगे। इस बात का ख्याल करके भरत जी ने हनुमान के बाण मारा तो उस बाण के लगते ही हनुमान नीचे आ गया। जब हनुमान को भरत जी ने पहचाना और पहचान करके बहुत फिक्र किया कि मैंने तो अपने घर के ही आदमी को तीर मार दिया। जब हनुमान को भरत जी ने अपने बाण के ऊपर पार समेत बिठाकर अपने भाई रामचंद्र जी के पास पहुंचा दिया। अब ये कितनी बड़ी बात लिखी है। उनको जड़ी बूटी कहीं नहीं मिली तो वो पूरा पहाड़ उठाए। ऐसा कोई पहाड़ उठा के ला सकता है क्या भाइयों? ये सब दिमाग में बैठने वाली बातें नहीं है, काल्पनिक बातें है और हमको मूर्ख बना रही है। ऐसा कुछ नहीं हुआ और ऐसा पहाड़ कोई उठा ही नहीं सकता है। तो भाइयों, अब अवनोपदास जी महाराज वापस उत्तर दे रहे और ये दुनिया में सब बातें चल रही है, किताबों में ये बातें चल रही है और दुनिया उनको पढ़ पढ़ के चले जाते। रामचंद्र जी के पास पहुंचा दिया। सो भाई मेरे हो, बाण क्या घोड़ा था या गाड़ी थी जो उसके ऊपर लाद कर पहुंचा दिया और पार किया। 1 शेर 2 शेर या मन 2 मन का या जो बाण के ऊपर लाद कर पहुंचा दिया। सो भाई मेरे अवल ऐसी बातों का ख्याल करो कि जो बाण के ऊपर कील होती है तो उसमें भी पैसा भर बोझ होता है। सो जब कि वो पैसे भर बोझ नहीं जा सकता है तो पार वगैरह किस तरह से जा सकता है? अब ख्याल करो, तो खुद बाण नहीं जाता इतना लंबा, उसमें पैसे भर कील होती है, वो कैसे पहाड़ को अपने तीर के ऊपर उठा के लेके जा सकता है? ये दिमाग में बैठती है क्या बात? ये सब काल्पनिक बातें बता दी हमको, इतना झूठ परोस दिया, इतना झूठ बता दिया और हमारी बुद्धि ऐसी खराब कर दिया कि हम लोग उस तरफ ध्यान ही नहीं देते, सोचने की क्षमता ही नहीं है हमारी। तो भाइयों ख्याल करो किस तरह से जा सकता है। तो ऐसी बातें कुल झूठी है और दुनिया अंधों के मुआफिक है कि जो कोई शख्स फरेब की बातें कहता है उसको भी सच्चा जान लेते हैं, क्योंकि दुनिया की बुद्धि भ्रष्ट हो रही है, इससे बिल्कुल ख्याल नहीं करते। ये हम सोचने की जो क्षमता हमारी नहीं है ना, वो इसलिए है कि हमारी बुद्धि इस राक्षसी पाप में हिंदुस्तान के सौदागर बनियों ने पूरी तरह से भ्रष्ट कर दी। यानी हमारी सोचने की क्षमता ही नहीं रही, जो भी दिया जो भी पकड़ाया लेके चल पड़े। झूठ है सच है हम लोग तलाश करते ही नहीं। इसलिए भाइयों ये किताब पढ़ने से बुद्धि दुरुस्त होगी और उसकी तलाश करनी पड़ेगी। बुद्धि भ्रष्ट हो रही है, इससे बिल्कुल ख्याल नहीं करते और ये तमाम किस्सा रामायण में लिखे हुए मौजूद है। ये सब किस्से रामायण में लिखे हुए, जो तुलसित रामायण में लिखे हुए मौजूद है, सो देख लो। बल्कि झूठी किताबें हिंदू मुसलमानों के घरों में है, वो सब बनियों के घर की चलाई हुई है। आज जो हिंदू मुसलमान पढ़ते हैं किताबों को, अंग्रेज पढ़ते हैं, उनके घर में जितनी भी किताबें हैं ये सब हिंदुस्तान के सौदागर बनियों की चलाई हुई है। जो हमारे असली वेद थे, असली पुराण थे, असली किताबें थी, असली टिप्पणी थे, वो सब हिंदुस्तान के सौदागर बनियों ने गायब कर दिए, सब छुपा दिए है। भाइयों इसके लिए उस असली वेदों की तलाश करो, असली किताबों की तलाश करो, तब भाईचारा होगा, तब दुनिया में अमन शांति होगा, दिन और दुनिया का भला होगा। जब तक उस किताबों की तलाश नहीं करोगे, जब तक कुछ होने वाला नहीं है। और उसके गुनेगार हिंदुस्तान के सौदागर बनिए, बेईमान लंका के ढेर है। ये किताब जगत हित ज्ञान इसका सबूत है मेरे भाइयों, गौर करो इस बात पे। तो वो सब बनियों के घर की चलाई हुई है, परंतु जितनी किताबें की इन बनियों ने चलाई है उसका कुछ अंदाज भी नहीं है। मुझे बेहिसाब किताबें चलाई है और उसका कुछ अंदाज नहीं है। और हमारे बुजुर्गों के और हमारे पीर फकीरों के नाम लिख के पूरी दुनिया में जाहिर किए ताकि दुनिया विश्वास करे, दुनिया ऐसा नहीं सोचे कि भाई ये किताबें किसकी है। और ये बनिए अलग के अलग, यानी कि हम ये सामने नहीं आती, ये तो न्यारे के न्यारे है। और अपन हिंदू मुसलमानों के हाथों में पकड़ा दिए और आप अलहदा के अलहदा रह गई है, यानी अलग के अलग रह गई है। कि जब कोई झूठ की किताबों का हाल दरियाबत करेगा
अब देखो वापस किताबें भी पकड़ा दी, और उसमें जो झूठ है उसका कोई दरियापत करेगा, उसका हिसाब किताब करेगा। जब कोई झूठ की किताबों का हाल दरियापत करेगा तो हम बनियों से तो कोई भी दरियापत नहीं करेगा। आज जो भी चल रहा है झूठ की किताबों में, तो हिंदू मुसलमान ही लड़ रहे, बनिया तो अलग के अलग बैठा है, जबकि किताबें सब बना के देने वाला हिंदुस्तान का सौदागर बनिया भाई। असली किताबें तो इन्होंने गायब कर दी। ये किताब जगदीप ज्ञान ने इसका सबूत है। वो तो साइड में बैठ के मलाई खा रहा है। जो भी बर्बाद होएगा वो उसके पास ही गिरवी रखने को जाएगा, क्योंकि पूरी दुनिया का धन वो लेके बैठा है भाई। इसलिए दरियापत करेगा तो कोई भी दरियापत नहीं करेगा। तो इस वजह से हिंदुओं के और मुसलमानों के और अंग्रेजों के बच्चे और औलाद मारी जाएगी, और हम तो बचे के बचे रहे। ये सौदागर बनियों ने कैसा प्लान बनाया कि हमारा तो कुछ बाल भी बाका नहीं होने वाला है, हम तो बचे के बचे रहेंगे, और ये तीनों मारे जाएंगे, आपस में मरेंगे लड़ के, मारे बचे के बचे रहेंगे, और वो मरने वाले हैं। परंतु अपने हिंदू मुसलमान और अंग्रेज वगैरह के बुजुर्ग तो भक्त हो गुजरे, वो तो नेक पुरुष थे हमारे बुजुर्गों के। हमारे बुजुर्ग जो हुए हैं अंग्रेजों के, मुसलमानों के और हिंदुओं के, वो तो बुजुर्ग तो भक्त होके गुजरे हैं। वो नेकी में चलते थे, वो ऐसा बुरा काम करते नहीं थे, गुजरे हैं और मालिक की भक्ति करते थे। इससे भक्त लोग अब तक मशहूर है। इससे हम लोग आज भी दुनिया में उनके नाम से दुनिया में जयंती बरसी मनाते हैं। तो आज भी वो लोग मशहूर है, और आज भी हम उनके ऊपर भरोसा रख के नेकी में चल के ये काम कर रहे हैं भाइयों, काम कर रहे हैं। और जो की किताबें की झूठ की है वो बनियों की चलाई हुई है, और इन बनियों ने ही हम सब हिंदू मुसलमानों के घरों में और अंग्रेजों के घरों में चल करके दे दिए। सो इससे इन लोग के बच्चे मारे जा रहे हैं। अब बताओ भाइयों, आज जो हिंदू मुसलमानों के घरों में महाराज कहते 3 लोगों के घरों में तीन लोगों के बच्चे मारे जाएंगे, और 3 लोगों के घरों में ये किताब दे दिए। तो 3 लोग कौन है भाइयों? हिंदू मुसलमान अंग्रेज, जमीन आसमान और ये नहीं है पाताल लोग, मूर्ति लोग। 3 लोग किसको बोलते दुनिया में? हिंदू मुसलमान और अंग्रेज, उनको 3 लोग बोलते। तो 3 लोग के बच्चे मारे जावे, तीनों के, और बनिया तो अलग अलग का अलग। ये हिंदू नहीं है, हिंदू की तो खाली आर्ट ली है। ये हिंदू नहीं है, हिंदू है तो फिर धर्म की परिवर्तन किया भाइयों, इसलिए हिंदू नहीं है। हिंदू जितने भी हिंदू ऑर्गेनाइज है उसकी ठेकेदारी सब ये हिंदुस्तान के सौदागर बनिए कर रही है, और मार पड़ती है, गलत होता है जब ये हट जाते। इसके लिए मैं हिंदू समाज को भी सोचना चाहिए, मारे जाएंगे, क्योंकि इस हाल को बनियों से कोई भी दरियापक नहीं करेगा। देखो इन बनियों ने कुल जान का पैसा ले लिया, पूरी दुनिया का पैसा इन्होंने लिया। हिंदुस्तान में पहले सबसे पहले मक्का वालों को लाए, उन्होंने कुछ राज किया और उनको भी भगा दिया। फिर उसके बाद अंग्रेजों को लाए और बदनामी अंग्रेजों के ऊपर लगा दी, बदनामी मक्का वालों, और धन जमा करके ये लोग लेके गए, और दुनिया को तो पता ही नहीं चला। और जो थोड़ा बहुत रहा है उस जहान का पैसा ले लिया है, और जो थोड़ा बहुत रहा है वो अब जादू के जोर से ले लेंगे। जब गुल बनिए समुद्र पार चले जाएंगे, और इनके भागने की भी तैयारी है दोस्तों, सब पूरा दुनिया को कंगाल कर देंगे, फिर ये समुद्र पार चले जाएंगे, जहाँ ये पाप करते वहां पे चले जाएंगे, फिर चले जाएंगे। तो इस बात का बंदोबस्त बहुत जल्दी करना चाहिए, दुनिया को जल्दी इस बात को समझना चाहिए और इसका बंदोबस्त जल्दी करना चाहिए, ताकि दुनिया में अमन शांति कायम हो जाए। जल्दी करना चाहिए जिसे तमाम दुनिया को आराम मिले। इसे मुझ गरीब के लिखने पर गौर फरमाकर जल्द बंदोबस्त। इसलिए पूरी गारंटी अनूपदास जी महाराज ले रहे हैं, और अनूपदास जी महाराज के कहने मुजिब इस किताब को आगे रखे, इस किताब के मजमून को पढ़ करके बंदोबस्त करो, जिसे तुम्हारी कुल इस इंद्रजाल से बचे। कुल यानी औलाद तुम्हारी पूरी कुल इस इंद्रजाल से बचे तो सुख प्राप्त हो, किसी तरह का दुख नहीं होवे मेरे भाइयों, और सुख ही सुख चालू हो जाए। क्योंकि इन बनियों ने अपने राजसी पाप से धन दुनिया का काबू में कर लिया है। कि इन बनियों को धन का लोभ बहुत है, इनको धन का लोभ बहुत है कि कुल धन जहान का कुल धन का लोभ बहुत है कि कुल जहान का धन हमारे पास हो जावे तो फिर हम अपना राज करें। तो ये बनिए अपने राजसी पाप से भूल में बुद्धि भ्रष्ट करके
सातों आठों विलायतों के बच्चों को गारत कर देंगी जब संसार की औलाद को न्याय की दूंगी। अब सातों आठों विलायतों में लोग इतने 100 कोस के ऊपर, बाहर के लोगों तो खाली हिंदुस्तान और चाइना और एक दो देश है कि उनमें पॉपुलेशन ज्यादा है, बाकी के तो सबके 100 कोस के ऊपर गांव कर दिए, सबके बच्चे कम कर दिए भाइयों, और पूरा खेल इनके हाथ में है। न्याय दुख देंगे और पता भी नहीं लगने देंगी, बल्कि ये बनी अपने राक्षसी पाप से ऐसा सुझा देंगी कि जो आपस में ही लड़कर मरने लगेंगे। अब ऐसी ऐसी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है, रूस और यूक्रेन आपस में लड़के मरते ना, वो भाई भाई है, फिर भी आपस मुसलमान 58 देश है, वो भी आपस में लड़के मरते। हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान और भी भाई भाई सब आपस में लड़के मरते, ये राज्य में वो मरते, वो राज्य में ये मरते, और खेत का बंटवारा करने में लगे भाई भाई मर जाते भाइयों। तो ऐसी उन्होंने बुद्धि कर दी, ऐसा राक्षसी पाप फैलाया कि आपस में हम लोग लड़ के मरते, और बनिया तो अलग का अलग रहता है भाइयों। मालिक के घर से ये थोड़ी बुद्धि भ्रष्ट, मालिक तो सतयुग में भी मालिक वही था, आज भी मालिक वही है। मालिक थोड़ी ऐसा बुरा करता, मालिक किसी का बुरा नहीं करता भाइयों। आपस में लड़कर मरने लगेंगी, और जब हिंदू तो ये जानेंगे कि हमको मुसलमानों ने गारत किया है, और मुसलमान ये जानेंगे कि हमको हिंदुओं ने गारत किया है, और दूसरी बादशाह के लोग अंग्रेजों को गारत करेंगे। जब अंग्रेज ये जानेंगे कि हमको दूसरी बादशाह के लोगों ने गारत किया है, तो ये संसार के लोगों इस राक्षसी विद्या के पाप को बहुत जल्द छुड़ाऊंगी, तो संसार की औलाद को सुख मिलेगा। नहीं तो ये बनी राक्षसी पाप से सबकी अकलों को खराब करके और आपस में लड़ा के दगा से मार देंगे, और खुद अलग के अलग रह जाएंगे। ये बनिए अलग के अलग रहेंगे, ये किसी तरह से बीच में नहीं आएंगे, और आज भी नहीं आते और आगे भी नहीं आएंगे। क्यों कि इनका राक्षसी पाप है, उनको सब खेल मालूम है कैसे खेल करने का है, रह जाएंगे। क्योंकि ये सबसे हिले मिले रहते हैं, इससे इन्हों का दगा करना मालूम नहीं होता है, और इन्हों को सिर्फ पैसे का लालच है। क्योंकि इनमें कहावत भी है कि चमड़ी जाएगी चलेगी लेकिन दबड़ी नहीं जानी चाहिए। इनको पैसे का बहुत लोभ है, क्या मालूम कैसे पैसे का लोभ है। दुनिया उनके सामने कोई मरता हुआ इंसान रहे ना, उसका भला नहीं करेंगे, उसका एक पैसा एक्स्ट्रा नहीं देंगे। अगर नौकरी करता है तो उसको 1 रुपया ज्यादा नहीं देंगे, ऐसी इनकी कहावत है। पैसे का लालच है, क्योंकि जब बड़े बड़े लोग गारत हो जाएंगे और थोड़े से रह जाएंगे, तो वो लोग पैसे की वजह से हमारी खुशामद रखेंगे। इनके पास सब पैसा है, पूरी दुनिया इनके पास जाती है, धनवान है, धर्मात्मा बन के बैठे हैं, पैसा बहुत है, हर चीज से काबिलियत है, पैसा धन जादू शक्ति सब कुछ है इनके पास, तो इनकी खुशामद रखेंगे ना, और फिर हमारे ही नौकर रहेंगे। फिर जो कोई ये चाहे कि हम दौलतमंद हो जाए, फिर कोई दुनिया में ऐसा जाए कि मैं भी दौलतमंद हो जाऊँ, तो फिर कभी हरगिज हम बनियों से ज्यादा दौलतमंद नहीं होगा। चाहे जमीन के ऊपर ही सर मार क्यों न मर, पूरी दुनिया का धन क्यों नहीं जमा करे, लेकिन इनसे बड़ा दौलतमंद होगा ही नहीं। क्योंकि 12 तुम्बा धन तो इन्होंने अपने कब्जे में कर लिया है, 1 तुम्बा में पूरी दुनिया है। कितना सर मार के करोगे तो 1 तुम्बा से क्या होने वाला भाइयों, 1 तुम्बा में पूरी दुनिया है, और 12 तुम्बा इनके पास है। जमीन माता का 12 हिस्सा धन इनके पास पड़ा है, कैसे इनकी बराबरी कर सकोगी। कर क्यों न मर जावे, परंतु सौदागर महाजन की बराबरी हरगिज नहीं कर सकोगे। क्योंकि हमारे पास जब कुल जहान का धन है, तो कुल जहान का असली पैसा है या होगा। जय परमेश्वर देवता लोगों, कल से पेज नंबर 56 से चालू होगा। ये साध अनूपदास महाराज किताब जगत विज्ञानी, पूरे विश्व में सिर्फ ये एक किताब है जो सतयुग ला सकती है मेरे भाइयों, दुनिया का दुख मिटा सकती है, दुनिया में अमन शांति कायम कर सकती है। लेकिन बरसते इस किताब को एक बार पढ़ना पड़ेगा। हिंदू मुसलमान और अंग्रेज तीनों लोगों की औलाद को ये पढ़ना पड़ेगा, और पढ़कर इसके ऊपर इंसाफ करना पड़ेगा, झूठ और सच की तलाश करनी पड़ेगी, तो दुनिया में अमन शांति कायम हो जाएगी भाइयों। इसमें कोई शक नहीं है, 100% पूरी गारंटी के साथ अनूपदास जी महाराज कह रहे हैं। और आज हमारे बीच में बैठा हिंदुस्तान का सौदागर बन गया, धर्मात्मा बन के, जो हमारे देवता थे, हमारे नेक पुरुष थे, उनको तो देवता थे, उनको तो जादूखोरा बना दिया, और जादूखोरा था वो देवता बन के बैठा हिंदुस्तान में। भाइयों ख्याल करो,
इसलिए कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, इस किताब जगदीप गार्नी को पढ़ना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। ये हिंदू मुसलमान अंग्रेज तीनों के लिए, और इसको चूकना परम दुर्भाग्य। मैं आप लोगों को, पूरे विश्व के हिंदू मुसलमान अंग्रेज लोगों को हाथ जोड़ के अर्ज करता हूँ कि एक बार इस किताब को जरूर पढ़िए मेरे भाइयों, और पढ़ने से आपको सब समझ में आ जाएगा, बुद्धि भी दुरुस्त हो जाएगी। हम क्यों लड़ रहे, किसके लिए लड़ रहे भाइयों? लड़ने में कोई फायदा नहीं है, और हमारी बुद्धि खराब होने की वजह से लड़ते। सतयुग में कोई नहीं लड़ता था, शेर बकरी एक घाट पानी पीते थे, अपनी चीज को अपनी जानते थे, पराई चीज को पराई जानते थे भाइयों। इसलिए कहता हूँ, बार बार कहता हूँ कि इस किताब को जरूर पढ़िए, और इसको पाने के लिए, संपर्क के लिए 8905653801। दोस्तों, ये किताब निःशुल्क मिलेगी, जो भी भाई पढ़ना चाहता है, और जो भी राजस्थान में है तो हर महीने की 17 तारीख को छावनी हरमपुरा में इस किताब का शिविर लगता है मेरे भाइयों। जब भी चाहिए तो वहाँ आ सकते हो, ये नंबर कॉन्टेक्ट है। और अनूप दास प्रिंटिंग प्रेस छावनी हरमपुरा में साहब ने परिचित किया, उस अनूप दास प्रिंटिंग प्रेस छावनी हरमपुरा 307027 में आप आ सकते हो, और ये नंबर है उस दर के, कॉन्टेक्ट कर सकते हो किताब की जगदीप गार्नी के लिए मेरे भाइयों। जय परमेश्वर। और इसको सुनना, पढ़ना और किताब के ऊपर चलना, ताकि दुनिया में अमन शांति कायम हो जाए। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। कल से चालू होगा, पेज नंबर 56 से आगे बढ़ेंगे। जय परमेश्वर।